मेरा नाम उमैर है, मेरी उम्र 25 साल की है। आज मैं आपको जो वाकया सुनाऊंगा वो मेरी एक मामी का है, जो कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। जब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी तो हम रोज ही मिलते थे। मेरी जिस जगह जॉब थी वो वहीं पर काम करती थी। रात को हम दोनों फारिग होते थे और फिर एक दूसरे से बातचीत करते थे। कुछ अरसे बातचीत करने के बाद इसे मुझसे मोहब्बत होने लगी थी। मेरा रिश्ता तय हो चुका था, इसलिए मैं इतना सीरियस नहीं था, पर वो मेरी मिन्नतें करती थी। वो रोज मेरी तवज्जो पाने के लिए रोज कोई ना कोई काम करती थी, जिससे मैं इसे देखकर दुनिया ही भूल जाता था। वो गोरे बदन वाली, लंबे बाल और अच्छे अखलाक की मालिक थी। कोई भी मेरे जैसा जवान लड़का इसका दीवाना हो सकता था, पर मैंने खुद पर काबू किया और उसको अपने ऊपर हावी होने से बचाया। लेकिन इसने मुझे बहकाने की कोशिशें जारी रखी। एक दिन उसने हद ही कर दी थी, जब जॉब के दौरान वो मेरे साथ आकर बैठ गई और ऑफिस में सबके सामने मुझे छूने लगी। हमारे सामने एक टेबल था, जिसकी वजह से इसकी कार्रवाई कोई भी ना देख सका। इसने मेरे छूटों को अपना निशाना बनाया था और इसे इस्तेमाल करने लगी थी। मुझे भी सुकून सा मिलने लगा, लेकिन मेरी हालत गैर होने लगी थी। मैंने इसके हाथ को पीछे हटा दिया, वो भी फौरन बाज आ गई। उसने मेरे अंदर की बेचैनी को जगा दिया था, जो कि अब बढ़ती ही जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे कैसे खत्म करूं। मुझे वो रात याद है जब मैंने इसे बेबस होकर मैसेज कर दिया कि मैं उसे शदीद चाहता हूं, जिस पर उसने मुझे तड़पाने के लिए लिख दिया कि वो इतनी जल्दी किसी के हाथ नहीं आती। मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने इससे पूछा कि फिर वो सब किया था जो ऑफिस में उसने मेरे साथ किया था, जिस पर इसका रिप्लाई ना आया। फिर कुछ देर बाद इसका रिप्लाई आया कि क्या चाहते हो तुम। मैंने झट से लिखा कि चूहे बली का मैच खेलना चाहता था। इस पर इसका रिप्लाई आया कि शर्म करो, पर मैंने लिखा कि ये तो तुम्हें चूहे से पिंगा लेते वक्त देखना था। अब तो वो रोज जिद करती। इसने मुझे हाँ कर दी। अब मैं जॉब पर जाने का इंतजार करने लगा था, पर वहाँ कोई ऐसी जगह न थी जिधर हम अपना काम कर सकते। मैं उदास था कि ये चांस भी चला जाएगा। वो जब भी मेरे आसपास से गुजरती थी तो अपना गला केरनी लगती थी, जैसे वो मुझे और तड़पाना चाह रही हो, और उसका ये तड़पाना ही साबित हो रहा था। आखिरकार उसने मुझे मैसेज करके वॉशरूम के बाहर बुलवाया। मैं फौरन ही वॉशरूम के बाहर आ गया था। अब एक जानिब लेडीज वॉशरूम थे, जबकि दूसरी जानिब जेंट्स के थे। इसने मुझे धीरे से कहा कि पहले वो दूसरे नंबर वाले वॉशरूम जाएगी, जिसके बाद में भी कुछ देर बाद इसी वॉशरूम के अंदर जाए। मैंने इसकी बात पर हाँ कर दी और वॉशरूम के अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो पहले से ही तैयार थी। कुछ देर बाद ही इससे अलग हुआ और उसने मिलने की फरमाइश की, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह हासिल करना चाहता था। वो कहने लगी कि ये तो ख्वाबों में ही हो सकेगा, क्योंकि इस बड़ी लाइफ में इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं तुम्हारे लिए एक दिन निकाल सकूं। मैं भी इसकी बात समझ गया था और अपनी सोचों को हुदूद बख्शने लगा कि इतने बड़े ख्वाब ना देखो। कुछ अरसे तक मैंने इससे बोलचाल बंद कर दी थी और बिल्कुल ही भूल गया था। वो अब इस कंपनी भी नहीं आती थी जिधर मैं जॉब करता था। मुझे लगा उसने जॉब चेंज कर ली है। मैं इससे एगो की वजह से मैसेज भी नहीं कर पाता था, न ही इसका मुझे मैसेज आता था। मेरे एक मामू कुंवारे थे जो सवात रहते थे। मैं उनकी शादी पर चला गया, लेकिन मैंने जैसे ही मामू की दुल्हन को देखा तो मैं शॉक हो गया था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मेरी मामी की सूरत में मुझे मिल जाएगी। वो कोई प्रिय लग रही थी। दुल्हन का रूप इस पर बहुत जच रहा था। वो भी मुझे देख कर हैरान थी और नर्वस भी थी, क्योंकि मैंने उसे पूरा देखा हुआ था। यह अलग बात थी कि काम पूरा न कर सका। मैंने रस्मना अपना हाथ आगे बढ़ाया और नई मामी को अपनी फैमिली में शामिल होने पर खुश आमदीद कहा। मेरे मामू ने इससे मेरा तारुफ करवाया और इससे ये भी बताया कि मेरी अगले माह शादी है। वो तो जैसे सकते में आ गई थी। मैं हैरान हुआ। मेरे मामू ने मुझे पूछा कि अपनी मामी को तोहफा नहीं दूंगा। मैं इसके लिए तोहफा तो लाया था, मगर अब मेरा उसे देने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने माजरत कर ली कि मैं तोहफा भूल गया हूँ। शादी से सब फ्री हो गए तो वापस जाने का प्रोग्राम बना, पर मेरे मामू ने मुझे सवात रुकने का कहा, क्योंकि मेरी शादी की शॉपिंग करनी थी। मेरा कोई मूड नहीं था कि मामी को देख देख कर अपना खून खुश्क करूं, पर मेरी उम्मी ने भी मामू की बात मानने का कहा।
मैं रुक गया। मैं अपने मामू के घर रहने लगा था। मेरा रूम ऊपर था जबकि मामू और उसका रूम नीचे था। सर्दियों की रात थी जब मैं पानी पीने नीचे जाने लगा। मुझे मामी की आवाजें आने लगी, प्लीज आराम से। आतिफ। मेरे मामू का नाम आतिफ था। मैं समझ गया था कि अंदर क्या चल रहा है। मैंने अपना सर झटका और जिस काम के लिए आया था वो किया, लेकिन जैसे ही किचन से वापस जाने लगा तो मेरी मामी शब ख्वाबी का लिबास पहने और डोरियों ने इसे बांधते हुए मटिक मटिक कर मेरी जानिब आ रही थी। इसकी चाल ऐसी थी कि इसका सारा बदन हिलने लग जाता था। तुम अभी तक जाग रहे हो उमर? उसने बहुत खुशगवार मोड में मुझे से पूछा। मैंने भी कह दिया कि हाँ, आज मुझे नींद कहाँ आती है। मेरी बात का मतलब समझकर वो उदास हो गई। कहने लगी, उमर तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकते। मैं अचानक फट पड़ा कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी ये तुम्हें मेरे मामू को फंसाना पड़ा। और वापस जाने लगा जब वो एकदम मेरे साथ चिपक गई। मैं शॉक था। मैंने इसको अपने आप से अलग किया। तुम क्या कर रही हो? मामू आ जाएंगे, अब तुम मेरी मामी हो। मैंने इसे हल्का सा समझाया जिस पर वो रोने लगी और मुझसे अलग हुई। कहने लगी, उमर तुम्हारे मामू के साथ मुझे आज बिल्कुल भी मजा नहीं आया है। वो मुझे खुश नहीं कर सके। मेरे घर वालों ने मेरे साथ बुरा किया है पर मैंने इसकी एक ना सुनी और अपने रूम में आ गया और भी मेरे साथ मेरे रूम में आने लगी। मैं कुछ भी ना कर सका। जब इसने मेरे रूम का लॉक कर दिया और अपने इस लिबास को डोरी की मदद से आजाद कर दिया, मैं उसको देखता ही रह गया। ये क्या कर रही हो? ये सब ठीक नहीं है। इसे मैं अपने नजदीक आते देखकर बोलने लगा पर वो किसी शिकारी बलि की तरह मुझ पर हमला आवर हो चुकी थी। मैं चाहकर भी इसे खुद से अलग ना कर पाया। प्लीज मुझसे दूर हटो, मेरी अगले महीने शादी है। ये सब नहीं कर सकता मैं। मैंने इसे अलग करने की कोशिश की। मैं इसके हसन को अपने हाथ पर महसूस करने लगा था और इसी पिल बहक गया और इसे सामने पड़े बेड पर धक्का दिया और इस पर सवार हो गया। वो भी अपना पूरा साथे देने लगी थी। जल्दी से मैंने अपना काम किया। अगली सुबह वो मेरे उठने से पहले ही जा चुकी थी। मैं भी मुस्कुराने लगा कि आखिर इसे पा ही लिया। मेरी गर्लफ्रेंड मेरी किस्मत में ना सही मेरी मामी ही सही। मैंने इसी पर इक्तिफा करने का सोचा और फ्रेश होकर नीचे चला गया। मुझे मामू कहीं भी नजर न आए पर मेरी मामी मेरे आगे पीछे घूमने लगी थी। उमर तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? वो कैसी है? तस्वीर भी नहीं दिखाए। मामी ने शको किया। मामी जी मेरे पास इसकी कोई पिक्चर नहीं है और उसका नाम समीरा है। मैंने दांत पीस कर कहा, अच्छा उमर किया तो मुझे भुला सकोगे? मामी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा और पूछा, मामी भुलाया इसे जाता है जिसे याद रखा हो? मैं भी अपनी मामी के फजूल सवालों से तंग आ गया था। वो अंदर की जानिब चली गई। मेरे जहन में एक सवाल आया था, मुझे इससे वो पूछना था। मैं उसके रूम में चला गया और इससे पूछा कि क्या मामू ने तुम्हें इतना प्यार दिया था जितना मैंने दिया? तो वो एक लम्हे को चुप हो गई और फिर कहने लगी कि उमर जब मैं तुमसे दूर हो गई थी तो सिर्फ तुम्हें ही तस्वुर करने लगी थी। तुम मेरे में बसने लगे थे। मैं दिन रात तुम्हारे ख्वाब देखती थी। तुम्हें पाने की ख्वाहिश आए रोज जागती थी मेरे अंदर। फिर जब एक दिन मैंने अपने वालिदैन से तुम्हारे बारे में बात की तो वो राजी हो गए। मैंने जब तुम्हारी फैमिली का बताया तो वो हैरान थे और कहने लगे कि इस लड़के के मामू का रिश्ता तुम्हारे लिए आया था और मामू बहुत अमीर है। लड़के की तो बस जाब है। वो इस चक्कर में उमर मैंने तुम्हें खो दिया। वो अब जोर जोर से रोने लगी थी। मैं हैरान हो गया था। मैं अब तक इसे गलत समझ रहा था पर उसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। मैंने आगे बढ़कर उसे दिलासा दिया और ये भी कहा कि मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया था। जिस पर वो रोने लगी और कहने लगी कि उमर अब क्या फायदा, अब हम कभी भी एक दूसरे के नहीं हो सकते हैं। मैं तुम्हारी मामी बन गई हूँ और ये रिश्ता तुम्हें कभी मेरे करीब नहीं होने देगा। मैंने इसे जज्बात होकर गिले लगा लिया और ये भी कहा कि कोई भी चीज मुझे इससे अलग नहीं कर सकती है। समीरा मेरी बीवी है पर मेरी महबूबा तुम ही हो। इस बात पर उससे तसल्ली हुई और किचन में जाने लगी। मैं भी अपने रूम में चला गया था। एक माह बाद मेरी समीरा से शादी हो गई। मेरी बीवी माँ बने वाली थी पर उसकी तरफ से कोई खुशखबरी ना मिली। मुझे भी इस पर तरस आता था। मैं इसके बाद सवार भी न जा सका लेकिन इसके साथ मैसेज पर बात जरूर होती थी।